हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर आधारित प्रश्नावली 1.6 में दिए गए कुछ और सवालों को अथवा प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि इसके पूर्व मैंने एक वीडियो प्रश्नावली 1.6 बनाया था, जिसमें इस प्रश्नावली के कुछ सवाल मैंने किए थे और आज मैं उसी प्रश्नावली के आगे कुछ और सवाल जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको हल करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सवाल हमने लिख करके रखा हुआ है। इसमें पहला सवाल है 9 पर पावर जो है 3/2, दूसरा सवाल है 32 पर 2/5, तीसरा है 16 पर 3/4, चौथा है 125 पर -1/3। इस प्रकार से 4 सवाल हैं। इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा है 9 पर पावर है 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 को जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जो आप करना जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुने 3 और इसके ऊपर हमारा जो पावर है 3/2 तो पहले से है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3, चूँकि गुना में 2 बार आया है तो इसको भी आप लिखना जानते हैं। ये उस पर 2 पावर हो जाएगा और इसके ऊपर तो पावर है ही पहले से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा घातांक का जो नियम है वो नियम एक है कि अगर a⁴n और इसके ऊपर अगर पावर n दिया हुआ हो तो ये जो है हमारा होता है a⁴m × n। अब इसी घातांक के नियम का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके आधार पर ये हमारा हो जाएगा 3 पर पावर 2 है और उसके बाद 3/2 तो पहले से था ही। अब ये 2 कट गया, अब हमारा क्या बच गया 3 पर पावर 3। अब यहाँ पर अब आगे आप बस क्या कर सकते हैं कि पुनः इसको हम जानते हैं कि 3 पर पावर 3 का मतलब 3 हम लोग 3 बार लिखेंगे गुना में। अब उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करते हैं, 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल चलते हम लोग हैं। दूसरा सवाल है हमारा 32 पर हमारा जो है पावर है 2/5। अब इसको हम लोग पुनः जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 32 का। अब 32 का करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना। अब ये पर पावर तो हमारा पहले से है 2/5। अब देखिए, अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 2 जो है हमारा गुना में 5 बार लिखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको 2 पर 5 पावर दे सकते हैं। और ये हमारा ऊपर में पहले से 2/5 है ही। अब
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस जो हमारा ये घातांक का नियम है उसका पालन करेंगे हम लोग। तो 2/5, 2 पर पावर 5 है, और उसके बाद 2/5 ऑलरेडी पहले से था ही। अब ये 5 5 काट देंगे तो क्या मिलेगा हमारा, 2 पर पावर 2 मिलेगा। अब इसको आप जानते हैं 2 पर पावर 2 को मतलब ये हुआ कि 2 को 2 बार गुना करना है। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा को देखते हैं। तीसरा हमारा है 16 है, इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 3/4। अब हम लोग फिर 16 को हम लोग जिसे करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी प्रकार 16 को भी करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 और 2 हो जाएगा। और इसके ऊपर पावर तो हमारा 3/4 पहले से था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2 4 बार गुना में आया है, इसलिए 2 पर 4 हो जाएगा पावर, और यहाँ पर पावर तो पहले से हमारा था ही। अब इसको हम लोग उसी घातांक का जो नियम है उस पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब ये 4 4 कट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 अब पावर यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 पर पावर 3 है इसका मतलब यह हुआ कि 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिख करके गुना कर देंगे तो आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि ये दिया हुआ है 125 पर पावर अब दिया हुआ है -1/3। अब -1/3 दिया हुआ है, उसको देखेंगे बाद में। पहले तो 125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 125 को जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, और इसके ऊपर हमारा -1/3 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 5 3 बार लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि 5 पर पावर हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा पहले से 1/3 था ही माइनस। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, उसी जो घातांक का नियम है कि 5 पर पावर 3 गुने -1/3। अब ये 3 3 काट दीजिए तो क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर -1। अब देखिए, अब एक यहाँ पर एक नियम है। क्या नियम है कि 1/a⁴n अगर रहे तो उसको आप a⁻⁻n कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो घातांक का जो नियम है उसी में ये चीज़ दी हुई है। इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन तत्काल आप इसको ये जानें कि 1/a⁴n रहेगा, इसको आप a⁻⁻n कर सकते हैं, या इतना रहेगा तो इतना कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम 1/5 कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये आएगा n की जगह पर 1 तो ऑलरेडी 5 पर पावर 1 रहेगा तो 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब
एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।